आज की कहानी है मार्वल की नई आने वाली सीरीज शी हल्क की। कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम जेनिफर वॉल्टर है, जो कि अपने ट्रायल की प्रैक्टिस कर रही होती है। उसके साथ काम करने वाली एक लेडी को उसका काम बहुत पसंद आता है, लेकिन उसका एक मेल कुलीग एक लेडी को खुद से आगे निकलता देखकर कुछ जेलस फील करता है और उसके काम की बुराई करने लगता है। जेनिफर की फीमेल कुलीग उसे कमरे से बाहर निकालकर जेनिफर से कहती है कि नहीं, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। फिर जेनिफर खुद से बात करती है और हमें पता चलता है कि वो हल्क बन चुकी है। फिर कहानी को कुछ महीने पीछे ले जाया जाता है और हम जेनिफर को ब्रूस बैनर के साथ एक गाड़ी में देखते हैं। ब्रूस ने एक मशीन बना ली होती है जिसे पहनकर वो वापस हल्क से इंसान बन सकता था। वो दोनों काफ़ी अच्छे मूड में होते हैं, जो दिखाता है कि उनका आपस में रिलेशन भी काफ़ी अच्छा है। जेनिफर को स्टीव रॉबिन्स पर क्रश होता है और वो ब्रूस से उसके बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ है, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, और इस तरह के और सवाल कर रही होती है कि तभी उनकी गाड़ी के सामने एक स्पेसशिप आ जाती है और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे गिर जाती है। जेनिफर के हाथ पर काफ़ी गहरा कट लग जाता है। ब्रूस को भी काफ़ी चोट लगती है, उसका भी खून बह रहा होता है। जेनिफर ब्रूस को उठाने की कोशिश करती है कि इसी बीच ब्रूस का ब्लड जेनिफर के हाथ वाले कट के रास्ते उसके अंदर चला जाता है और उसके हाथ में भी ग्रीन लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं। इस एक्सीडेंट में ब्रूस बैनर की मशीन टूट जाती है और अब वो किसी भी वक्त हल्क बन सकता था, इसलिए जेनिफर वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते जेनिफर एक जगह ठोकर खाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आती है तो वो उठकर एक रेस्टोरेंट पहुंचती है और वहां से ब्रूस को कॉल करती है ताकि वो उसे लेने आए। वो उसका वेट कर रही होती है कि तभी कुछ लड़के आकर जेनिफर को तंग करने लगते हैं। जेनिफर उनको इग्नोर करके ज़रा दूर हट जाती है, लेकिन वो बाज नहीं आते तो जेनिफर को गुस्सा आ जाता है और देखते ही देखते वो हल्क बनने लगती है। वो उन लड़कों को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ ब्रूस आकर उसे धक्का देता है। वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो देखती है कि वो एक बीच के सामने एक खूबसूरत से घर में है। दरअसल ये ब्रूस बैनर की लैब होती है जहाँ वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट करता है। ब्रूस कहता है कि उनके सामने सकाएक की शिप आई थी और शायद वो कोई मैसेज देना चाहते हैं। जेनिफर कहती है हम ये सब बाद में देखेंगे, पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि अब वो भी हल्क में चेंज होना शुरू हो चुकी है। ब्रूस बैनर ना चाहते हुए भी उसे सच बता देता है कि ये अब रिवर्स नहीं हो सकता और हम अपने अंदर के हल्क से नहीं लड़ सकते। वो कहता है कि मैंने हल्क बनने के बाद अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी हल्क से पीछा छुड़ाने में लगा दी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि हल्क और मैं एक बनकर रह सकते हैं। वो जेनिफर के सामने एक बुक रखता है जिसमें ब्रूस की हल्क के बारे में की गई सारी रिसर्च होती है। जेनिफर बहुत घबराई होती है क्योंकि वह हल्क नहीं बनना चाहती थी, लेकिन उसके पास ब्रूस की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। ब्रूस ये पता लगाने के लिए कि जेनिफर कब हल्क बनती है उसे एक चैम्बर में बंद करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वो पहले बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन फिर उसे गुस्सा आने लगता है और वो हल्क में चेंज होकर चैम्बर को तोड़ देती है। वो ब्रूस को मारने लगती है। ब्रूस को लगता है कि शायद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि जेनिफर के अंदर कोई दूसरी पर्सनैलिटी वाली हल्क है ही नहीं, यानी जेनिफर सिर्फ हल्क की बॉडी में चेंज हो जाती है, किसी दूसरी पर्सनैलिटी में नहीं। ब्रूस हल्क बनने के बाद कई साल तक अपने अंदर वाले हल्क से लड़ाई करता रहा, लेकिन जेनिफर के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। जेनिफर कहती है कि मैं वो डिवाइस पहनकर हमेशा के लिए इंसानी रूप में भी तो रह सकती हूँ, लेकिन ब्रूस कहता है कि वो सिर्फ एक प्रोटोटाइप है और यह सच में काम करेगा ज़रूरी नहीं। जेनिफर कभी भी बिना मौका के हल्क ना बन जाए, इसलिए ब्रूस उसे योगा करवाता है और फिर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। वो जेनिफर को बताता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो जेनिफर को पत्थर उठाना और ऊंचा ऊंचा उड़ना सिखाता है।
ब्रूस जेनिफर को बैलेंस करना सिखा रहा होता है, लेकिन जेनिफर खुद ही ब्रूस बैनर से काफ़ी अच्छा कर रही थी। यानी कि शी हल्क हल्क से ज़्यादा टैलेंटेड होती है। इससे ब्रूस को थोड़ी जलन भी होती है। ब्रूस जेनिफर से कहता है कि हमारी बॉडी की एक खासियत ये भी है कि हम जितनी मर्जी शराब पी लें, हमें नशा नहीं होता। ये सुनकर जेनिफर काफ़ी खुश होती है और वो दोनों रात भर जमकर पीते हैं। अगली सुबह जेनिफर का मन होता है कि वो वापस ऑफिस जाकर अपनी लॉ प्रैक्टिस शुरू करे, क्योंकि अब वो शी हल्क को कंट्रोल करना सीख चुकी थी। लेकिन ब्रूस उसे मना कर देता है, जिससे दोनों में बहस शुरू हो जाती है और देखते ही देखते ये बहस एक लड़ाई का रूप ले लेती है। हल्क कई सालों से बहुत बड़े बड़े दुश्मनों से लड़ता आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद इस लड़ाई में शी हल्क उसे बराबर की टक्कर देती है। दोनों की लड़ाई इस कदर गंभीरता में चली जाती है कि इस लड़ाई में इनका लकड़ी का एक बना घर टूट जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों शांत होते हैं और फिर मिलकर वो उस लकड़ी के घर की मरम्मत करने लगते हैं। फिर ब्रूस को इस बात का एहसास हो जाता है कि जेनिफर वापस अपनी लॉयर वाली ज़िंदगी में जाने के लिए तैयार है और वो उसे इजाज़त दे देता है। जेनिफर ब्रूस से गले मिलकर वापस लॉस एंजलिस आ जाती है और अब कहानी वापस वहीं पहुंचती है जहां से सीरीज़ शुरू हुई थी। और अब जेनिफर को काफ़ी देर हो चुकी थी, वो कभी शी हल्क नहीं बनी थी। जेनिफर शी हल्क बन चुकी है, इसके बारे में सिर्फ इसकी फैमिली और इसकी बेस्ट फ्रेंड निक्की को पता होता है। और एक तरह से जेनिफर खुश भी होती है कि शायद वो पूरी तरह से वापस अपनी पहली वाली ज़िंदगी में आ चुकी है। जेनिफर अपने ट्रायल के लिए कोर्ट पहुंचती है, लेकिन इससे पहले कि कोर्ट स्टार्ट होता, वहां एक लेडी अजीब से कॉस्ट्यूम में दीवार तोड़कर अंदर आ जाती है। जेनिफर की फ्रेंड निकी उसे शी हल्क बनने के लिए कहती है, क्योंकि वह जानती है कि वही उसका मुकाबला कर सकेगी। लेकिन जेनिफर अपनी सच्चाई को लोगों से छुपाना चाहती थी। लेकिन निकी कहती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो बहुत से लोग मारे जाएंगे। जेनिफर मान जाती है और शी हल्क में चेंज होकर उस लेडी पर अटैक करती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब जेनिफर दोबारा से नॉर्मल होकर कोर्ट में अपनी दलील पेश करने की इजाज़त मांगती है और इसके साथ इस एपिसोड की कहानी ख़त्म हो जाती है।